पोलो क्लब के महासचिव दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी, पोलो क्लब के बारे में और पोलो खेल के बारे में हमें बताइए। राजस्थान पोलो क्लब 1953 में बना था। उससे पहले राजपुताना पोलो क्लब होता था। राजस्थान पोलो क्लब अंबेडकर सर्कल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने 1953 में शिफ्ट हुआ था और वहाँ से अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। उसमें रजिस्टर्ड क्लब है, बट ज़्यादातर जो शुरुआत हुई थी उसमें 7 मेंबर ही थे, लाइफ मेंबर्स। उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों ने मेंबर्स बढ़ाए हैं। जो रॉयल फैमिली जयपुर की थी उन्होंने ही ग्राउंड्स दिए थे, उनका ही ज़्यादा उसमें है। बट इज अ रजिस्टर्ड क्लब। अभी सब पोलो अभी हमारे पास में मेंबर्स हैं 190 के करीब हो गए हैं। सभी बिजनेसमैन भी हैं, सभी तरह के उसमें मेंबर्स हैं। और हम लोग प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में जितने भी पोलो का प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करने का हमारा काम है। दिग्विजय सिंह जी, जो पोलो खेल है चूँकि ये रियासती काल के अंदर था, राजशाही खेल है, तो वर्तमान में इसकी जो आगे इसका जो विकास है वो उसमें क्या उम्मीदें देख रहे हैं आप? भविष्य में इसके क्या उम्मीद देख रहे हैं? अभी शुरू में रॉयल्टी गेम था, बट उसके बाद में फौज ने टेक ओवर किया 61st कैवलरी के कारण जिंदा रहा। उसके बाद में वापस नए बिजनेस हाउसेस भी आ गए हैं। और अभी जो हमारे महाराजा हैं नए, जो युवा पद्मनाभ सिंह जी जयपुर के, उन्होंने भी बहुत कीन पोलो प्लेयर हैं। उन्होंने उनके कारण राजस्थान पोलो क्लब में काफ़ी नई जान आई है। उनके कारण नए यंगस्टर्स आने लगे हैं और उनके कारण स्पॉन्सरशिप भी बहुत बढ़ रही है। एंड हमारी जो सांसद हैं प्रिंसी दिया कुमारी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। राजमाता पद्मिनी देवी जी वो प्रेसिडेंट हैं। सो उससे हमारे को लॉट ऑफ बहुत सारे हमारे बिजनेस हाउसेस जुड़ गए हैं अभी और स्पॉन्सर्स काफ़ी मिलने लग गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और ज़्यादा प्रमोट होएगा। और जैसे भी हमारे अशोक चांदना जी हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो भी पोलो खेलते हैं। सो उनके कारण भी हमारे को पोलो में सपोर्ट मिल रहा है। और जयपुर में 2-3 और टीमें जो रन होती हैं, 3-4 ग्राउंड्स बन गए हमारे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे को है 61st कैवलरी जो है 61वीं कैवलरी, उसके ग्राउंड्स हैं। तो राजस्थान में वही जयपुर ही एक सेंटर जहाँ पे 5-6 पोलो ग्राउंड हैं और पूरे साल भर पोलो चलता रहता है। दिग्विजय सिंह जी, पोलो के अंदर सबसे जो अहम रोल है घोड़ों का है, तो इसके अंदर कौन से घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? कौन सी नस्ल के घोड़ों का इस्तेमाल होता है पोलो में? पोलो में 90% थॉरब्रेड कहलाते हैं। अभी जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव बढ़ने लगा है, लोग बाग इम्पोर्ट भी करने लग गए हैं। वरना 90% रेस कोर्स से पुराने घोड़े करके उनको ट्रेन करते थे। बट अभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया तो बिग हाउसेज आ गए हैं, जिंदल्स हैं, कपूर है। सो ये लोग अपने खुद के घोड़े लाने लग गए, अभी बाहर से इंपोर्ट करने लग गए। वो ज़्यादातर थॉरोब्रेड घोड़े ही हैं। घोड़ों की बात आती है तो हमारी जो मारवाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमताएं हैं और अब तो वो लंबी दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं, विदेशों में भी उनकी खूब मांग है। तो पोलो के अंदर उनका कितना उपयोग है? मारवाड़ी घोड़ों का आप कितना उपयोग कर रहे हैं? मारवाड़ी घोड़े अनफॉर्चुनेटली पोलो में बहुत कम यूज़ होते हैं। तो उनका क्या है कि स्पीड जो थॉरोब्रेड में है वो अपने मारवाड़ी घोड़ों में नहीं है। एक ट्रेनिंग में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेनिंग करने में। जो आपने जो फरमाया कि जो एंडोरेंस है उसमें बहुत अच्छे हैं ये लोग। उनके एंडोरेंस में बहुत अच्छे काम आते हैं, उनको स्टेमिना बहुत है। बट पोलो के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत कम काम आ रहे हैं। तो मतलब मारवाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं वो विदेशी घोड़ों से कम क्षमतावान है पोलो के लिए। पोलो के लिए और दौड़ के अंदर और दूसरी स्टेमिना में बहुत अच्छे हैं। बट जैसे थॉरब्रेड में रेसिंग के लिए थॉरब्रेड ही काम लेते हैं, बिकॉज उनकी स्पीड जो है वो थॉरब्रेड में ज़्यादा होती है अपने बनस्पत की मारवाड़ी के। बट मारवाड़ी में स्टेमिना बहुत है। जैसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर उसमें बहुत अच्छे हैं, उसमें थॉरब्रेड्स इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहते। दिग्विजय सिंह जी, पोलो के अंदर घोड़े चाहिए और रेस के अंदर भी घोड़े होते हैं, तो ये घोड़ों का जो अश्व पालन है या स्टड फार्मिंग में और पोलो खेलने के अंदर
जो वर्तमान में युवा है उनको रोजगार के कैसे अवसर हैं? क्या है, स्टड फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें क्या है कि घोड़े के साथ में हम लोग एम्प्लॉयमेंट, खेती भी होती है, खेती के साथ में एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उससे जो सीखते हैं उनको बाहर भी, विदेश में भी काफ़ी डिमांड होती है। जैसे अभी इंग्लैंड में काफ़ी अपने यहाँ के राजस्थान के राइडिंग बॉयज़ गए हुए हैं, सहीसेस गए हुए हैं या दुबई में हैं। सो ये सीख के यहाँ पे जो भी स्टड फार्म्स हैं उन पे अपना धंधा सीखते हैं। फिर हम लोग उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ काम किया हुआ है, तो उनको जॉब मिलने में ईजी हो जाता है। और किसानों को भी स्टड फार्मिंग फायदेमंद है? बिल्कुल है, बिकॉज क्या है कि एक तो जो घोड़े हैं वो कम खाते हैं कंपैरेटिव गाय के, भैंसों के मतलब एक भैंस और 3 घोड़े बराबर के खाते हैं। तो आप 2 घोड़े या 3 घोड़े रखते हो, स्मॉल स्केल पे भी करते हो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है। मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट मिल जाते हैं। अगर अच्छा पैदा किया हुआ घोड़ा होता है तो बायर भी मिल जाते हैं, प्रॉफिट उनको थोड़ा ज़्यादा होएगा। तो आप थे दिग्विजय सिंह जी, आप पोलो क्लब के सेक्रेटरी हैं। आपका कहना है कि अश्व पालन आज भी फायदे का सौदा है। घोड़े सिर्फ पोलो खेलने में नहीं और भी बहुत सारी जगह काम आते हैं और इनको विदेशों में बेच करके या यहाँ के जो स्थानीय मेले हैं उनमें बेच करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो कृषक भी ध्यान दें, अश्व पालन करें और अपना मुनाफा कमाएं। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे। धन्यवाद।